नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ समझने से पहले हम देखते हैं कि व्यापार क्या होता है। व्यापार के अंदर हम क्या लेते हैं? वस्तुओं का, सेवाओं का क्या करना? लेन देन करना, विनिमय करते हैं। किसका? वस्तुओं का कर सकते हैं, सेवाओं का कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका व्यापार कहलाता है। अब इसके साथ क्या वर्ड जुड़ गया? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो दो राष्ट्रों के साथ होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। साधारणतः हम इसको देखते हैं कि राष्ट्रों के मध्य वस्तु या सेवाओं का विनिमय क्या कहलाएगा? आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार से हो सकता है? व्यापार करेंगे दो देश आपस में, कितने तरह से किया जा सकता है? इसके मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका निर्यात व्यापार या एक्सपोर्ट ट्रेड। निर्यात व्यापार के अंदर क्या करेंगे? कोई भी देश अपने खुद के अंदर जो प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो सेवाएं हो सकती है, वो वस्तु हो सकती है, उसको क्या करेगा? वो वस्तु या सेवा को जो उसके खुद के देश में प्रोड्यूस हो रही है, उसको क्या करेगा? दूसरे देशों में बेचेगा। तो हमसे क्या कहेंगे? निर्यात व्यापार कहेंगे। इसी तरह आयात व्यापार किसको कहेंगे? निर्यात व्यापार जैसे भारत के संबंध में बात करें तो जूट हो सकता है, आपका खाद्यान्न हो सकते हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब ये क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसको किस नाम से जाना जाएगा? निर्यात व्यापार के नाम से। दूसरा आपका आता है आयात व्यापार। आयात व्यापार के अंदर हम दूसरे राष्ट्र से या देश से वस्तु या सेवाओं का अपने देश के अंदर उसको कंजप्शन के लिए मंगवाते हैं, हम उसका क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? इंपोर्ट ट्रेड या आयात व्यापार। तीसरा आपका इसके अंदर आता है पुनर्निर्यात व्यापार। निर्यात व्यापार हमने पहले देखा, वो सेम चीज यानी वस्तु को बेचेंगे। नई चीज क्या जुड़ी इसके अंदर? पुनर्निर्यात। पुनर्निर्यात के अंदर क्या? हम किसी देश को पहले दूसरे देश से माल परचेज कर रहे हैं, उसको खुद यूज करने की बजाय हम उसे क्या कर रहे हैं? किसी दूसरे देश के लिए बेच रहे हैं, उसे क्या कहा जाएगा? पुनर्निर्यात व्यापार। हमने किसी देश से खरीदा, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन की और उसको दूसरे देश के अंदर बेच दिया। वैल्यू एडिशन करना भी कोई जरूरी नहीं हो सकता है, हम जैसी वस्तु खरीद रहे हैं वैसे की दूसरे देश में बेच दें, उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर दें, फिर उसको बेचें। यानी खुद को यूज कर अपने देश में उपयोग लेने की बजाय हम उसको दूसरे देश को बेचते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम की बात करें तो हम पेट्रोलियम आयात भी करते हैं और पेट्रोलियम का निर्यात भी करते हैं। तो हम कुछ देशों से खरीदते हैं और दूसरे देशों को वही वस्तु, हमने एक एक्स वस्तु पहले अपने देश के अंदर मंगवाई, उसको दूसरे देश के अंदर, वाई देश के अंदर उसको क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर देते। क्या कहलाएगा? आपका री एक्सपोर्ट ट्रेड या पुनर्निर्यात व्यापार कहलाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्सेज अंतर क्षेत्रीय व्यापार। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड और अंतर क्षेत्रीय इंटर ट्रेड स्टेट जो ट्रेड है, क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है? तो एक अर्थशास्त्री में ओहलिन, उन्होंने कहा कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार की विशिष्ट दशा को उन्होंने क्या कहा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बताया। यानी जो शर्तें अंतर क्षेत्रीय एक देश के अंदर जो व्यापार में लागू होती हैं, वही सारी शर्तें आपकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर लागू होती हैं। लेकिन जब हम विस्तृत दृष्टिकोण से इसको देखते हैं अर्थशास्त्र के अंदर, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। हालांकि कुछ समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ओहलिन ने ऐसा क्यों कहा था। तो इन समानताओं के कारण उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशिष्ट दशा है। समानताएं क्या होती है? पहले व्यापारिक क्रियाएं दोनों की समान होती है। हम देश के अंदर या राज्य के अंदर, जिले के अंदर व्यापार कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? वस्तु या सेवाओं का लेन देन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर भी हम क्या करेंगे? वस्तु या सेवाओं का लेन देन ही तो करेंगे, व्यापारिक क्रियाएं तो सेम ही है। दूसरा आता है पक्षकार। तो जब अंतर क्षेत्रीय व्यापार होगा तो उसमें भी एक बेचने वाला होगा, एक खरीदने वाला होगा, या मध्यस्थ हो सकते हैं। वही सेम कंडीशन किसमें होगी? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक इंपोर्टर होगा, एक एक्सपोर्टर होगा, मीडिएटर हो सकता है, तो ये कंडीशन भी सेम होगी। व्यापारिक व्यवहार दोनों लेन देन करते हैं, वस्तु विनिमय करते हैं, तो वो भी क्या दोनों में सेम हो रहा है। उद्देश्य, व्यापार का उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जितना उसके प्रॉफिट को अधिकतम किया जाए। तो वो चाहे अंतर क्षेत्रीय व्यापार हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, लास्ट टारगेट क्या रहता है व्यापारी का? लाभ को मैक्सिमम करना। तो ये उद्देश्य भी क्या है? दोनों के सेम रहते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि अंतर क्षेत्रीय जो व्यापार है उसी की विशिष्ट कंडीशन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। दोनों में ये क्या है? समानताएं है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार से अलग है। तो सबसे पहला इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, ये इसकी एक प्रमुख कारण भी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लागू होने का। इसको आप स्टार्ट कर लीजिए। साधनों की गतिशीलता का अभाव। साधनों में क्या होता है? गतिशीलता का अभाव होता है। कैसे?
एक जिले के अंदर हम बात करें या एक देश के अंदर बात की जाए तो साधन क्या होते हैं, आसानी से आ जा सकते हैं। जैसे हम एक जिले की बात करें तो एक लेबर है, जैसे कोई काम करने वाला व्यक्ति है, वो कहीं भी जाके काम कर सकता है, वो अपनी वस्तु उस जिले के अंदर कहीं ले जाके सेल कर सकता है, तो उनमें क्या है, गतिशीलता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर ये चीज़ क्या है, संभव नहीं है। संभव कैसे नहीं है, हम वस्तु बेचना चाहें तो क्या हम सीधा अमेरिका जाके वस्तु बेच सकते हैं? नहीं, हमें कुछ नीतियों नियमों के साथ में जाना पड़ेगा, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो क्या साधनों की गतिशीलता का अभाव होता है, और इसी साधनों की गतिशीलता के अभाव के कारण ये क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदय हुआ था। तो प्राथमिक कंडीशन इसको भी माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, इसका आवश्यकता कैसे महसूस हुई, कैसे हुआ। तो सबसे पहला कारण क्या था इसका, साधनों की गतिशीलता का अभाव। साधन एक देश के अंदर, एक क्षेत्र के अंदर तो आ जा सकते हैं आसानी से, उनको किया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका करना संभव नहीं हो पाता है। तो ये क्या, इनमें पहली असमानता। दूसरा, मौद्रिक भिन्नताएं। मौद्रिक भिन्नताएं कैसे, हमारे देश के अंदर जैसे रुपया चल रहा है, लेकिन सब देशों के अंदर तो ये करेंसी नहीं है, कहीं डॉलर होगा, कहीं पाउंड होगा, तो ये अलग अलग है। तो देश के अंदर तो हम करेंसी के अंदर करते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये उस कंडीशंस में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या हुआ, अंतर क्षेत्रीय व्यापार से अलग हुआ। तीसरा जो डिफरेंस है इनमें, राष्ट्रीय नीतियों का अलग अलग होना। हमारे देश के अंदर हो सकता है कुछ उद्योग धंधे या कुछ व्यापार ऐसे जिन पे छूट दे रखी हो, लेकिन वही सेम चीज़ें दूसरे देश में बंद रहे, उन पर टैक्स हो, तो सेम कंडीशन तो नहीं रही दोनों की, यानी दोनों की कंडीशन में क्या है, अंतर है। अगला अंतर जो आता है वह भौगोलिक दशाओं का डिफरेंस। हमारी भौगोलिक दशाएं, और जब हम बृहद स्तर पे, भौगोलिक स्तर पे या एक वैश्वीकरण के स्तर पर बात करते हैं, तो कंडीशंस क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। और मेजरटिव लास्ट जो अंतर है इनका, वो क्या है, इनकी नीतियों में अंतर होना। कौन सी व्यापारिक नीतियाँ हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, मौद्रिक नीतियाँ हो सकती है, इनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। जरूरी नहीं है कि जो भारत देश के अंदर लागू हो सभी जगह लागू, जो राजस्थान में लागू हो वो महाराष्ट्र में लागू। तो देश के अंदर भी डिफरेंस, लेकिन देश में इतना डिफरेंस नहीं होता जितना हमें एक देश के संबंध में दूसरे देश से तुलना करते हैं तो उनको देखने को मिलता है। तो इन्हीं मेजर डिफरेंस के कारण क्या हुआ, अंतर क्षेत्रीय व्यापार की जगह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदय होने लगा। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, किस प्रकार इसका उदय हुआ, क्या कंडीशन। जैसे कंडीशन हमने आज डिस्कस की कि साधनों की गतिशीलता का क्या था, अभाव था, उसके कारण उसकी उदय हुआ। इसी तरह जो चीज़ें थी इसकी, ये आवश्यकता क्यों, किस प्रकार से इसको देखा गया, वो सारा हम नेक्स्ट लेसन में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।